देखिए 15 अक्टूबर सुबह लगभग 11:30-12 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं अभी। नॉर्मली MLAs MPs जब भी आते हैं वो प्रेयर इंटीमेशन देते हैं और अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं, और जब भी आते हैं हम लोग उनका आफ्टर ऑफ टर्न जो भी अदर विजिटर्स हो तो भी उनको पहले उनको इन्वाइट करते हैं, ताकि दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और उनका अननेसेसरी वेट नहीं करना होता है। इसलिए उनको तुरंत प्रायोरिटी में उनको उनके ग्रीवेंस अटेंड करने के लिए उनको विद प्रॉपर कर्टसी उनको रिसीव करते हैं। रिसीव इन द सेंस ये आप चैम्बर छोड़ के बाहर जाके ये ऑफिस जाके रिसीव करना, ये नहीं। हमें पुलिस मैनुअल में लिखा है और गवर्नमेंट का सर्कुलर्स भी है, हाउ टू बिहेव विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। MLA MPs के साथ कैसे बिहेव करना, वो हम लोग फॉलो करते हैं। ये पहली बार मिस्टर मेवानी आए ऐसे नहीं, उसके पहले भी काफ़ी MLAs MPs आए हैं, तो उन्होंने कभी इस तरह का कंप्लेंट नहीं किए कि उनको कोई इंसल्ट किया या वेट करवाया ऐसे। ऑन 15 जब आए थे इमीडिएटली उनको अंदर विदाउट एनी डिले बाकी लोगों को वेट करवा के उनको हम लोग अंदर बुलाए। वो किस मुद्दा में रजूआत करने वाले वो तो पता है नहीं, सीधे आके चिल्लाने लगे कि मेरे चैम्बर के बाहर आके आप मुझे क्यों रिसीव करने आया नहीं, आप प्रोटोकॉल क्यों फॉलो नहीं किया, इस तरह का। बिफोर एक्सप्लेनिंग टू हिम व्हाट इज़ द कर्टसी, उन्होंने मोबाइल यहाँ टेबल ऊपर 2 मोबाइल रखा और उल्टा रखे वो वॉइस रिकॉर्डिंग चालू किया था। तो मैंने बोला ये बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड है, आप या मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग बंद करिए या मोबाइल फ़ोन बाहर रख दीजिए, नहीं तो मैं आपका सुन नहीं पाऊँगा, ठीक है। उस समय मेरे साथी DYSP चुड़ासमा भी यहीं बैठे थे, दे नो व्हाट हैपन। और उसके बाद उन्होंने वो ज़्यादा चिल्लाने लगा। देन आई सेड कि आप इस तरह के बिहेव करें, हाउ कैन आई अटेंड टू योर ग्रीवेंस, तो या आप प्रॉपरली रजूआत करिए या आप आई विल नॉट गिव यू टाइम, आप मेरे ऊपर अधिकारी के पास आप जाकर रजूआत कर सकते हैं। इतना बोला बाहर चले गया। नाउ थ्रू वेरियस मीडिया ही इज़ मेकिंग एलिगेशंस कि SC ST समाज के लिए हम लोग संवेदनशील नहीं है, ऐसा मतलब वाहियात एलिगेशन है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, वी गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू दी वेलफेयर एंड द सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द वीकर सेक्शंस SC ST पीपल इन गुजरात। आपको उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मैं जब ASP था ना, जूनागढ़ में ASP था, उस समय एक सीरियस राइट हुआ था, कम्युनल राइट बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ के दलित एंड दरबास। इमीडिएटली हम लोग रातों रात जाके जो विक्टिम्स है उनको रेस्क्यू किया। इवन वो गांव छोड़ के बाहर जाने वाले थे, उनसे कॉन्फिडेंस दिलवा के अपने अपने घर पे हम लोग पहुंचाया है। विद इन नो टाइम अक्यूज़ को पकड़ के अरेस्ट करके पूरा माहौल ठीक करवाया था। ये तो बहुत पुराना है। उसके बाद जब मैं 2016 में गुनाकांड हुआ, फ्लॉगिंग कांड, उसके बाद आई वॉज पोस्टेड इन जूनागढ़ रेंज एज रेंज IG। तो मैं आने के पहले थोड़ा समय के पहले इंसिडेंट हुआ था, इसलिए जो कम्युनल एटमॉस्फेयर थोड़ा डिस्टर्ब था। हम लोग इस परिस्थिति को संवेदनशील के साथ देख के इमीडिएटली सभी सेंसिटिव विलेजेस को मैं खुद और SP DYSP सब लोगों अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द इंसिडेंट्स अलग अलग विलेजेस विजिट किए और वहाँ का अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स के साथ मीटिंग किए। एक योजना हम लोग किए। उसके वजह से मेरे समयकाल में एक भी अगर दलित का कोई अपमान हुआ या कोई इवन कोई थप्पड़ भी दिए, ऐसा कोई इंसिडेंट बना नहीं इन माई एंटायर टेन्यूर इन जूनागढ़। अभी बात यहाँ का है कि लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से मुझे एडिशनल चार्ज वीकर सेक्शन का ADG का भी दिया हुए। उसमें मेरी जवाबदारी जब भी जो SC ST के सेक्शन के खिलाफ कुछ भी इंसिडेंट बनता है उसके बारे में हम लोग एनालाइज करते हैं और कंसर्न SPs को CPs को हम लिख के भेजते हैं। प्लस कोई रजूआत होता है तुरंत हम लोग को उसको सीरियसनेस के साथ लेके इमीडिएटली उनके ग्रीवेंस को एड्रेस करते हैं। दाखला तरीके मेरे ख्याल से 30/6/7 को यही मिस्टर मेवानी का जो मेवानी जिसका से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच, उनका रिप्रेजेंटेटिव्स DG साहब को मिलने आए थे। आई रिमेंबर वन ऑफ द पर्सन्स नेम सुबोध। तो वो आके कुछ आवेदन पत्र दिए थे,
उसमें 7-8 मुद्दे उन लोग बताए थे। उसमें मेन तो कि जब एट्रोसिटी केस बनता है एफआईआर नहीं लेते हैं या उनको उस केस में अक्यूज को अरेस्ट नहीं करते, इस तरह के रजूआत किए थे। उसका गंभीरता को हमने ध्यान पे लिए और इमीडिएटली विद इन अ वीक मैं और मेरे डीवाईएसपी दोनों मिलके एक डिटेल्ड 8 पेज का एक इंस्ट्रक्शन एसओपी तैयार करके एंटायर स्टेट में सभी एसपी सीपीस को लिख के भेजे थे कि एफआईआर नहीं लेंगे तो वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सीरियस एक्शन लेंगे एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द एससी/एसटी एक्ट। उसके अलावा एफआईआर रेगुलरली लें उससे चेक करने के लिए हमें सामने से एक प्रोग्राम भेजे थे कि रैंडमली एसपीज और सीपीस किसी को भी भेजें एट्रोसिटी केस को एफआईआर देने के लिए, डमी एफआईआर अगर नहीं लेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए। उस अनुसंधान में सिर्फ सितंबर महीने में लगभग मेरे ख्याल से 33 केसेस में सभी के सभी डमी एफआईआर पुलिस स्टेशन में लिए। दूसरी बात ये है, इन लोगों की रजूआत ये था कि इस एट्रोसिटी केसेस में अक्यूज को पकड़ते नहीं, कभी कभी केसेस 7 इयर्स के नीचे के जो पनिशेबल केसेस होते हैं उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करते। उसको भी जो डाउट से हम लोग दूर करके लिख के भेजे कि 7 इयर्स के नीचे के केस में एट्रोसिटी केसेस में जो अर्नेश कुमार जजमेंट या सीआरपीसी 41 या अभी जो लेटेस्ट बीएनएसएस जो अमेंडमेंट्स है उसमें कभी ये नहीं बोलते कि 7 साल के नीचे के केस में अरेस्ट मत करो। अरेस्ट करने के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा, अरेस्ट नहीं करने के लिए भी कारण बताना पड़ेगा। तो वो हमने क्लैरिफाई किए। और जब एट्रोसिटी केसेस में अगर तपास करना अधिकारी अरेस्ट करना तो किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बेस्ड ऑन द एविडेंस सो मोटो वो लोग जो तपास के जो एविडेंस तपास में एविडेंस मिले उसका आधार पर अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर अरेस्ट नहीं करना तो क्यों अरेस्ट नहीं किए वो कारण के साथ हम लोग डिटेल मंगवाते हैं। इतना सेंसिटिवली इन लोग रजूआत को ध्यान पे रखते हुए हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किए। तो ये सब चीज़ ये बताता है वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव। और जो मेवानी एलिगेशन करते हैं वो बिल्कुल बेसलेस है। इससे ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आई कैन गिव यू द ऑल द डॉक्यूमेंट्स।